एक बात बताओ, तुम्हें पता है क्या बात होने वाली है? तो तुम जानते हो? हाँ, तुम कुछ बातें करने आए थे। जी हाँ, वो रामेश तारीख तय नहीं करेगा। तुम तारीख बोलो। सो गया ये? हाँ, सुला दिया। कमिंग संडे को तुम चली जाओगी। तुम्हारी तारीख क्या होगी? बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाने से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो ना? ड्रामा मतलब? मुझे समझ नहीं आ रही रामेश। कमिंग संडे का है ना तुमने? हाँ, कमिंग संडे। तो कमिंग संडे तक तुम सीख लो कि तुमने मास के साथ कैसे रहना है। अपने बेटे को अपनी तरह बहादुर देखना चाहते हो ना, तो फिर इसे सिखाओ कि जब कोई छोड़ के चला जाए तो रोया नहीं करते। डर गया हूँ निगारिश बेगम। किस चीज के लिए डर गए आप? अपनी बेबसी से डर गया हूँ। अच्छा, आप अपने आप को इस तरह ना करें। आप ऐसा करें, अपनी गोली खाएं और आराम से सो जाएं। सो तो जाऊंगा, पर सो के उठना भी तो पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? निगारिश बेगम, मारूख से कहो कि राइल से शादी मत करे। घर तबाह हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये तो बातें पहले के करने की थी। अभी तो आप तारीख देकर आ रहे हैं शादी की। वो तो रमेश की वजह से किया था। रमेश खुश था शादी पर। झूठ बोलता है। मैं भी जानता हूँ रमेश झूठ बोलता है। एक बात बताओ हयात अहमद, अगर वो सीधे सीधे सच बोल दे तो तुम क्या करोगे? मारूख को कौन मनाएगा? मेरे मानने से तो मारूख नहीं मानेगी, तू मना सकती है। तौबा करो हयात अहमद, मैं तो तारीख रखने के बाद कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगी यहाँ। और आप भी ना इसे अल्लाह की मर्जी समझ के करके मान जाए बस।
बड़ी बर्बादी होगी निगारिश बेगम, बड़ी बर्बादी होगी। अल्लाह से दुआ करो नहीं होगी बर्बादी। कैसे दुआ करूं, कैसे दुआ करूं? उसकी दुआ करूं मतलब रामेश और उस बच्चे को बता दे दूं? देखा नहीं तुमने कि वो बच्चा रोता रहता है अपनी खाला मारूख के बगैर। तुम थक गया हयात अहमद। जब बादशाहतें ख़त्म होने लगती हैं ना और रियाया अपनी मनमानी से फैसले करने शुरू हो जाए तो बादशाह यही कह के सो जाते हैं कि अब ये मुल्क नहीं चलेगा। और मुल्क तो चलते रहते हैं हयात अहमद। मारूख को भी अपना मुल्क चला लेने दो और इस बार रियाया को अपनी मर्जी से हुकूमत चलाने दो। हाँ, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, राज करेगी खल्क़े खुदा। जो तुम भी हो, जो मैं भी हूँ। मैं तो रियाया को खुश देखना चाहता हूँ। मैं बादशाह तो नहीं हूँ, मैं बादशाह तो नहीं हूँ। आओ राहिल बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी कोई बात करनी है। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं पे लड़ाइयाँ होती थीं, झगड़े, यहीं पे सुलह होती थी। हर लड़ाई के बाद मैं ही इंसाफ करती थी और सज़ा भी मैं ही देती थी। इंसाफ करते करते नाइंसाफ़ी भी मैं ही करती थी और सज़ा भी मैं ही देती थी। और वो कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करता था। और इसी घर में सर्दियों की बारिश में सारी रात उसने एक टांग पे गुजारी है। वो तो मुझे याद आया कि सारी रात का वो बाहर खड़ा भीग रहा है। और अगर वो मुझे याद ना आता तो सोचो आज उसकी चौथी बरसी होती। फिर शायद राहिल मैं तुम्हें कभी भी ना मिलती। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था कि आजकल ऐसी दोस्तियां कहाँ होती हैं। अरे दोस्ती नहीं बेवकूफ, मोहब्बत थी हम दोनों के बीच। एक दूसरे पे मरते थे हम। अगर उसे कोई एक नजर देख ले तो जान निकल जाती थी मेरी। और उसे भी लगता था कि वो मेरे बगैर मर जाएगा। और ना ही मेरी जान निकली, ना ही उसे मौत आई। इतना कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ खो जाने के बाद, वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा। एक्चुअली वो मुझे तुम्हारी तरफ से मैसेज देके गया था कि मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊं। मुझसे वो कह के गया कि राहिल से ज़रूर मिल लेना। देखा? क्या देखा? उसे लिए बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है ना उसे। ऑफ कोर्स है। माज एक पल भी मेरे बगैर नहीं जी सकता। वो सारा वक्त रोता रहता है और रामेश को तो उसे चुप कराना ही नहीं आता। आइडिया, शादी के बाद 3 दिन हम यहाँ रहेंगे और 4 दिन अपने घर। कहो तुम्हें मंजूर है? मंजूर। माज को चुपके से अपने घर ले आया करूंगी और अपने पास सुलाऊंगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। एंड ऑफ डिस्कशन। अब जाओ, बारात लेकर ही आना।
दादू के पास जाओ और प्रॉमिस करो कि किसी को तंग नहीं करोगे। पापा की जान और खाला को बिल्कुल भूलने की। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से इतने बुरे इंसान निकलोगे। इस छोटे से बच्चे को तुम बेवफाई सिखा रहे हो। सिखा नहीं रहा, समझा रहा हूं। और जिसे तुम बेवफाई कह रही हो वो सब्र है। मैं तुम्हारी सब हरकतें नोटिस कर रही हूँ और ये सबके सामने तुम ड्रामा कर रहे हो ना। मेरी समझ में सब आ चुका है। तुमने राहिल से क्यों कहा कि रात को मुझे मिलके जाए और मुझसे क्यों कहा कि राहिल तुम्हें बुला रहा है। इस तरह की फिल्में तुम क्यों चला रहे हो रामेश? फिल्म ही चला रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 दिनों को मिला रहा हूँ। तुम्हारी तरह तय कर लिया है मैंने कि जिसको जाने की जल्दी है तो जितनी जल्दी हो यहाँ से चला जाए। तुमसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे और मास को हमारे हाल पे छोड़ दो, वरना हम दोनों पागलों की शक्ल देख के कोई भी आसानी से अंदाजा लगा लेगा कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकेंगे। अरे राहिल, सरप्राइज। कैसे? बिल्कुल ठीक है। कब है? बस थोड़ी देर पहले। ये बताओ क्या चलेगा, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, आई जस्ट हैड इट। सीरियसली? हाँ चलो जो तुम्हारी मर्जी। ये बताओ कि आजकल हो क्या रहा है? बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और क्या। राहिल, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे हर बात खुल के कहूँ और मेरे तुम्हारे दरमियान जो झिझक है वो ख़त्म हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी मोर कंफर्टेबल एंड यू नो व्हाट आई मीन। श्योर। पहले जब तुम्हें देखता था मारूफ के साथ तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। दिल चाहता था जान से मार दूँ तुम्हें। आई नो, मैं जानता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई स्वेयर मैं किस्मत को मानने लगा। मुझे यकीन आ गया है कि मेरी किस्मत में जो भी होगा वही मुझे मिलेगा। अच्छा ये बताओ कि आज अचानक मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? वो जफर अंकल से मिलने आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। एक बात तुम्हें बताऊं, उससे पूछे बगैर कभी अंकल से भी मत मिलना। बड़ी पॉसेसिव किस्म की लड़की है। उसे पता चल गया ना कि तुम मेरे पास बैठे हो या अंकल से मिलने आए हो उसकी इजाज़त के बगैर, तो पूछ पूछ के तुम्हारा सर खा जाएगी कि क्यों आए हो। अच्छा ये बताओ कि उसे पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं। तो फिर फ़ौरन उसको फ़ोन करो और उसको बताओ कि तुम मेरे पास बैठे हो और जफर अंकल से मिलने क्यों आए थे। कम ऑन रामेश, अब मुझे तुम दोनों से मिलने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। गलती कर रहे हो। अगर उसको पता चल गया ना तो सज़ा के तौर पे एक टांग पे खड़ा रखेगी तुम्हें। वो तो खैर है रामेश, जो मोहब्बत करता है वो एक टांग पे तो खड़ा हो ही सकता है। तुम्हें पता है रामेश, मैं कल रात से सोच रहा था कि हम अभी भी स्कूल के कंपाउंड में खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है रामेश कि उस वक्त तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा और आज हम दोनों मिलकर तुम्हें मार रहे हैं। एक ज़रा सा फर्क और भी है रामेश, तुम दोनों के मारने से मैं तो नहीं मरता, मगर हम दोनों के मारने से तुम ज़रूर मर जाओगे। आदमी बिजनेस पढ़कर आए ना तो उसे लगता है कि मोहब्बत में भी 2 जमा 2 4 ही होते हैं। हमेशा ऐसा लगता है रामेश कि नई मोहब्बत पुरानी मोहब्बत के ज़ख्मों को भर देती है, मगर ऐसा नहीं होता। मगर बाद में पता चलता है कि बिजनेस और चीज़ है और मोहब्बत और। रामेश, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं अभी नहीं। तुम मास के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसका कौन ध्यान रखेगा? उसको कौन वक्त पे सुलाएगा, कौन वक्त पे उठाएगा? तुम जानते हो आखिर मर्दों से ये काम कहाँ होते हैं? रहने दो राहिल,
फिलहाल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम। शादी नहीं करोगे या किसी और से भी नहीं करोगे? रामेश, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो आखिरी वक्त में भी उम्मीद को टूटने नहीं देते। ये क्या बातें कर रहे हो तुम राहिल? मजाल है जो मुझे एक बात भी समझ में आई।